हम सबको प्रकृति ने एक जैसी ऊर्जा दी है, एक जैसी समझ दी है, एक जैसी काबिलियत दी है। उसने कोई भी फर्क नहीं रखा। सबके पास जो अपनी चेतना है तो वो भगवान का रूप है, लेकिन जो चेतना का स्तर है वो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। जैसी हमारी नज़रिया बनता है, जैसी हमारी सोच बनती है, जैसे हमारे कर्म बनते हैं, जैसे हम जीवन में अपने आप को लेकर चलते हैं, हमारी चेतना का स्तर भी वैसा ही होता जाता है। और ये नहीं है कि अगर हमारा स्तर इस लेवल पर है तो वो अगर हम कुछ भी ना करें तो वो इस लेवल पर ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने पे कोई काम नहीं करते हैं, अपनी ही प्रवृत्तियों के, अपनी ही विकारों के, बुरी आदतों को रिपीट करते ही चले जाते हैं, तो उसका एवज में हमारा जो चेतना का स्तर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हम उसको संभालते तो वो गिरते गिरते इस हद तक आ जाता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो सब कुछ उसमें से झलकने लगता है। दूसरे को एक मिनट नहीं लगता हमारे बारे में जानने में कि हम जीवन में कहाँ खड़े हैं। हमारी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारे विकार हैं, वो हमारे हाव भाव में साफ दूसरों को नज़र आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अपने चेतना के स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर हम मुक्ति की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं। एक समय पे जाकर जब हम इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं तो फिर एक वक्त आता है जहाँ हमारे अध्यात्म के मार्ग खुल जाते हैं, जहाँ हमारी समझ बढ़ जाती है, जहाँ हम भीतर स्थिर होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, हम सुकून को महसूस करने लगते हैं। अब अगर हम देखें कि चेतना जो है उसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार निराकार ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक शून्य है जिसको हम जानते तो नहीं है लेकिन वो हम ही हैं। लेकिन अगर हम मन के स्तर पे जीते हैं तो वही हमारी चेतना जो है वो मन बन जाती है। मन फिर हमारा मालिक बन जाता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे मन हमसे करवाता चला जाता है हम वैसे ही करते चले जाते हैं। उससे हमारी नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। हम एक तनाव और अवसाद, डिप्रेशन, ये सब अपने जीवन में हम भरते चले जाते हैं। इसीलिए जब हमें अध्यात्म ये कहता है कि हमें मन से ऊपर उठना है, उसके लिए हमें चेतना के स्तर को मन के ऊपर उठाना पड़ेगा। वहीं अगर हम फिर बुद्धि की बात करें तो अगर बुद्धि को हम सक्रिय करते हैं, वो मन से हमें ऊपर ले आती है। वो हमें बताते हैं कि मन हमसे ये कह रहा है, हमने कौन सी चीज़ करनी है या कौन सी नहीं करनी। हम उसको सही गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। वो मन की स्थिति से काफ़ी बेहतर है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब हम बुद्धि के स्तर पर जीते चले जाते हैं तो हम एक समय पर आकर अहंकारी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो स्वभाव है वो हमें अहंकार में ले जाता है, जहाँ हम अपने आप को एक कुछ मैं हम में आने लगती है, हम कुछ अपने आप को समझने लगते हैं। लेकिन वहीं जब हम मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से थोड़ा और ऊपर उठते हैं, अपनी चेतना को अपने हृदय के स्तर पर ले आते हैं, तो फिर वहाँ से हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। वहाँ फिर हम सबको एक प्रेम से देखते हैं, हम सबके लिए करुणा रखते हैं, सबके लिए आदर भाव होता है। किसी से कोई भी शिकायतें नहीं होती, कि कोई भीतर आत्मग्लानि नहीं होती, कोई हमारे पश्चाताप नहीं होता जीवन में। तब हमें समझ आता है कि अब जीवन को हम कैसे आगे लेके चलना है। उसका उद्देश्य, उसका मकसद हमें दिखना शुरू होता है। जीवन का जो मिलने का एक उसकी जो वैल्यू है कि हमें जीवन क्यों मिला है, वो दिखने शुरू होता है कि यहाँ इस संसार में हमें कुछ भी नहीं ऐसा जिससे रोया पीटा जा सके, किसी के भी मोह में जा सके। तो फिर जब हम चेतना के स्तर को और बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर हम जब हृदय के स्तर से भी ऊपर उठ जाते हैं, फिर हम शून्य की ओर जाते हैं। फिर पूरा संसार हमें एक लगता है, हर व्यक्ति हमें एक लगता है, हर में वही ईश्वर हमें दिखता है। फिर कोई धर्म हमें अलग नहीं लगता, कोई जाति हमें अलग नहीं लगती। हमें सब एक इंसानियत हमारे भीतर पनपने लगती है, प्रेम हमें जगने लगता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने जीवन में ध्यान को लेके आते हैं, हम एकांत में अपने साथ बैठते हैं, हम मौन में रहकर अपने मनन करते हैं, अपना आंकलन करते हैं कि कैसे हमने अपने चेतना को स्तर को बढ़ाना है। और जब हम ये प्यास अपने भीतर जगाते हैं तो यकीन मानिए ईश्वर हमें मार्ग
देता ही चला जाता है।